जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका गणित सीखे पर। मैं मुरारी कुमार और आज आपके लिए लेकर आए हैं गोला का टोटल सूत्र। गोला चैप्टर में जो जो भी सूत्र होता है गोला और अर्धगोला से संबंधित टोटल इस वीडियो में हम सभी सूत्र बताएंगे एक एक करके, और उसका फिगर के साथ आपको दिखाएंगे कि इसका पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है और कब पृष्ठ क्षेत्रफल निकाला जाता है, टोटल इसमें बताएंगे। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो गोला को इंग्लिश में स्फेयर कहते हैं, ठीक। और यहाँ गोला का आकृति बना हुआ है और नीचे अर्ध गोला का आकृति बना गया है, ठीक। गोला पहले समझ लिए। गोला देखिए इस आकृति, यानी कि ये बॉल एक गोलाकार आकृति की होती है। ये वाला बॉल लीजिए, या तो जो भी आप बॉल से खेलते हैं, चाहे वो फुटबॉल हो या तो ये वाला छोटा सा बॉल हो, ये इसी को कहते हैं ये गोला, ठीक। तो गोला इनमें देखिए क्या क्या होता है। तो गोला में ये जो इसका बीच, ये जो केंद्र हुआ, यानी कि ये जिसका इसका जो केंद्र होगा बीच में, ठीक। और केंद्र से इसका जो सतह का दूरी होगा, केंद्र से सतह की दूरी को हम इसका त्रिज्या कहेंगे, यानी कि गोले की त्रिज्या। गोले की त्रिज्या को हम आर से सूचित करेंगे, ठीक। गोले की त्रिज्या को आर से। इसके बाद ये जो गोले का केंद्र है, इसका जो एक छोर से दूसरे छोर बीचों बीच जो दूरी होगा, यानी कि एक सतह से दूसरे सतह, इसको हम कहेंगे इसका व्यास। यहाँ देखिए नीचे लिखा गया, व्यास को छोटी डी से सूचित करेंगे, ठीक। तो यानी कि इसका व्यास हो जाएगा डी, और इसका त्रिज्या, दोनों में देखिए ये त्रिज्या है और इसका यहाँ से यहाँ तक ये व्यास है। इसमें से ये जो डॉटेड लाइन बीच वाला ये इसका व्यास है, और ऊपर वाले यानी कि गोला वाला चित्र में यहाँ से यहाँ तक इसका जो है ना व्यास है, ये बीचों बीच लाइन। और इसका आधी जो होती है त्रिज्या, यानी कि डी का मान जो होता है, डी का मान त्रिज्या से 2 गुना, यानी कि व्यास जो होता है त्रिज्या से 2 गुना होता है, और त्रिज्या इसका व्यास का आधा होता है, ठीक। इसके आगे देखिए हम एक एक करके इसका सूत्र देखते हैं। तो पहला है सूत्र, गोले का पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है। गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल बोला जाए या संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल या कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, तीनों का एक ही सेम ही सूत्र होगा, ठीक। तो गोले का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल या कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी कि जो गोलाकार आकृति का बॉल देख रहे हैं, इसका टोटल जिस सतह को हम छू पा रहे हैं, टोटल पूरे सतह का जो क्षेत्रफल होगा, यही कहलाएगा गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल या कुल पृष्ठ क्षेत्रफल या संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल। तो गोले का जो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल या कुल पृष्ठ क्षेत्रफल वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक। इसका सूत्र होता है 4 पाई आर स्क्वायर, जहाँ पाई का मान 22/7 रखेंगे। अगर सवाल में दिया गया रहे पाई का दूसरा मान 3.14 दिया गया रहे, तो पाई के जगह हम 3.14 यूज करेंगे। और यहाँ पर 4, यहाँ बीच में गुना का चिन्ह समझिए छिपा हुआ है, यानी कि 4 पाई आर स्क्वायर में बीच में कुछ भी चिन्ह नहीं लगा। इसका मतलब यहाँ पर सवाल बनाने टाइम गुना का चिन्ह हम यूज करेंगे, ठीक। इसमें से अगर, यानी कि अगर इस सवाल में पृष्ठ क्षेत्रफल अगर मान लीजिए दे दिया गया है, हमको त्रिज्या निकालने के लिए बोला जाए, फिर भी इसी सूत्र को लगाएंगे हम। या पृष्ठ क्षेत्रफल के जगह बाएं साइड जो दिया गया रहेगा रख देंगे, इसके बाद त्रिज्या को आर मान लेंगे और आर का मान यहाँ से हम निकाल लेंगे। यानी कि कुल पृष्ठ क्षेत्रफल या गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने बोला जाए तो भी यही सूत्र लगाएंगे, और गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल दिया गया है, हमको त्रिज्या निकालने के लिए बोला जाए, फिर भी यही सूत्र हम यूज करेंगे, इसी सूत्र से बन जाएगा। इसका अगला क्वेश्चन, अगला सूत्र है गोले का आयतन क्या होता है। आयतन यानी कि ये बॉल अगर, यानी पूरा ये बॉल अगर ठोस हो, तो ये ठोस इसमें कितना मटेरियल यूज हुआ है, ठीक। इसमें कितना मटेरियल यूज होकर के ये बना हुआ है, तो उसका वो आयतन कहलाता है, ठीक। तो यानी कि गोले का आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। यहाँ भी बीच में यहाँ समझिए कि गुना का चिन्ह है। जब सवाल बनाने लगेंगे तो 4/3 लिखेंगे और यहाँ गुना का चिन्ह दे देंगे, पाई का मान रख देंगे, फिर गुना का चिन्ह, और आर को मान जो भी दिया गया रहेगा उसको लिख करेंगे, उसको 3 बार गुना करेंगे, यानी उस पर पावर 3 देंगे। पावर 3 का मतलब आप समझते ही होंगे, उसको 3 बार गुना करना। तो गोले का आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक। इसका आगे देखिए, तो गोला में यही सूत्र 2 इंपॉर्टेंट, यानी कि गोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल या पृष्ठ क्षेत्रफल और गोले का आयतन। इसके बाद आ जाता है अर्धगोला में। अर्धगोला में देखिए, अर्धगोला के यहाँ आपको पहले बता दिए, ये त्रिज्या है, ये व्यास। अगर यानी कि देखिए व्यास दिया गया है, हमको त्रिज्या निकालना हो पहले, तो सूत्र में देखिए यहाँ पर आर होता है, यानी कि त्रिज्या। सूत्र में पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना हो या आयतन, हमेशा त्रिज्या का यूज किया जाता है।
ठीक। तो त्रिज्या के जगह अगर त्रिज्या नहीं व्यास दिया गया है हमको, अगर डी का मान दिया गया है, व्यास बराबर दिया गया है कुछ भी, हमको अगर त्रिज्या निकालना हो तब हम आर बराबर सूत्र लगाएंगे, यानी कि त्रिज्या जो होती है वृत्त इसका व्यास का आधा, यानी कि व्यास अब बटे 2 कर लेंगे, आर का मान पहले निकाल लेंगे फिर यहाँ रख लेंगे। ठीक। या दूसरा तरीका भी है, यानी कि अगर हमको डी का मान ही दिया गया है, डी का मान, तो देखिए यहाँ से डी बराबर हो जाएगा 2r। डी बराबर क्या आता है 2 गुना आर। तो यहाँ से हम आर का मान, यहाँ देखिए आर है रखा हुआ, तो यहाँ से सबसे अच्छा रहेगा कि व्यास जो भी आया उसको हम रख लेंगे, या तो अगर व्यास दिया गया रहेगा तो यहाँ पर त्रिज्या का 2 गुना हो जाता है व्यास, इसीलिए हमको पहले सबसे अच्छा रहेगा कि आर का मान हम निकाल लें। अगर व्यास दिया गया रहे तब यहाँ पर सवाल हम बनाएंगे इसका सूत्र यूज करके। इसी तरह से गोले के आयतन अगर दिया गया रहे, गोले का आयतन दिया गया रहे, हमको त्रिज्या पूछा जाए तो भी इसी सूत्र का यूज करेंगे। आयतन के जगह बाएं साइड जो दिया गया उसको रख देंगे और आर का मान खाली छोड़ देंगे, या कोई भी ABCD में से कोई भी मान लेंगे, कोई चर राशि, या आर को आर ही लिख लेंगे। उसके बाद इसका हम सॉल्व कर लेंगे, यानी पाई का मान रख करके आर क्यूब का मान पहले निकालेंगे, फिर आर क्यूब इस इधर चल जाएगा, यहाँ पर घनमूल हो जाएगा। तो जब सवाल बना लेंगे उस टाइम आपको बढ़िया से प्रैक्टिस हो जाएगा। तो यहाँ पर पहले सूत्र समझ लीजिए, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है। इसका आगे देखते हैं। अगला है कि अर्धगोले का वक्र क्षेत्रफल। अर्धगोले का वक्र क्षेत्रफल। अब देखिए अर्धगोला में समझते हैं, ये तो गोले की बात हो गई। अब अर्धगोले का देखिए, अर्धगोले का हम आपके सामने फिगर ला रहे हैं। देखिए ये अर्धगोला, यानी कि गोला को अगर बराबर बीचों बीच अगर काट दिया जाए, 2 भाग में बांट दिया जाए, तो उसका जो एक पीस जो बचेगा इसमें एक अर्धगोला क्या हो जाएगा, इसी को कहेंगे हम अर्धगोला। ठीक। तो जब गोला को 2 भाग में बांटेंगे, बीचों बीच काटेंगे, देखिए इस आकृति का कुछ में अगर ठोस गोला होगा तो ठीक, तो इसका जो सतह हो जाएगा एक, देखिए ये वक्र सतह इसका कहलाएगा वक्र। ठीक। और इसका एक सतह जब काटने के बाद एक सतह इसका हो जाता है प्लेन, एक प्लेन सतह और एक वक्र सतह। तो यहाँ देखिए ये है पहला, यानी कि अर्धगोले का वक्र क्षेत्रफल क्या होता है, यानी कि नीचे वाला का पृष्ठ क्षेत्रफल चाहिए, ऊपर वाले का नहीं चाहिए। तो केवल इसमें देखिए गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल या पूरा पृष्ठ क्षेत्रफल में हम गोले का पूरा पृष्ठ क्षेत्रफल का यूज किए थे, यानी कि पूरे सतह का। तो पूरे सतह का होता है 4 पाई आर स्क्वायर। इसी का आधा कितना होगा, इसी का आधा निकालने के लिए उसमें 2 से भाग देंगे तो उसका आधे का हो जाएगा, यानी कि अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाता है 4 पाई स्क्वायर होता है इसका, गोले का अर्ध का हो जाएगा 4 में, यानी कि 4 पाई स्क्वायर में 2 से भाग दे दीजिए तो 4 2 से कट जाएगा, बच जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर होता है। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना हो तो 2 पाई आर स्क्वायर का सूत्र हम यूज करेंगे। अगला क्वेश्चन है, अगला सूत्र, अर्धगोले का कुल या संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है। यह था वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र, लेकिन इसमें आपकी कुल का देखते हैं। कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा इस आकृति में आप समझिए। गोले को हम साइड कर देते हैं, अर्धगोले को देखिए। अर्धगोले में पूछा गया है कि इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, तो अभी वक्र में केवल इसको लिए, देखिए उजले वाले इसको भाग को, ये वाला भाग हो गया इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, लेकिन ये जो कटने के बाद जो ये इस आकृति का नाम ऐसा, ये प्लेन वाला अगर दोनों जुट जाए आपस में, यानी कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और ये जो इसका सतह दिख रहा है, ये सतह का भी पृष्ठ क्षेत्रफल को जोड़ दें उसमें, तो ये दोनों मिला करके जो पृष्ठ क्षेत्रफल निकलेगा वही कहलाएगा इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल अर्धगोले का। यानी कि अर्धगोले का जो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा वो हो जाएगा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी कि 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक। और उसके बाद इसका क्षेत्रफल, ये किस आकृति का दिख रहा है, वृत्त, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल, ये देखिए वृत्ताकार होगा तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, त्रिज्या दोनों के लिए सेम रहेगा। तो यहाँ 2 पाई आर स्क्वायर, यहाँ पाई आर स्क्वायर, दोनों को जब जोड़ेंगे आपस में, यहाँ देखिए दोनों सेम है इधर, तो 2 1 है, यहाँ समझे 1, तो 2 1 हो जाएगा 3, यानी कि गोले का कुल या संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। जब दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। इसका मतलब गोले का कुल या संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। संपूर्ण में समझिए इसको, इस सतह भी आ जाएगा, ये सतह, दोनों मिला करके कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कहलाएगा। लेकिन वक्र में केवल अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में 2 पाई आर स्क्वायर जो होता है ये केवल ये वक्र सतह का हुआ, लेकिन इसमें हो जाएगा कुल, यानी कि दोनों को मिला करके।
तो हमको उम्मीद है कि आप दोनों में फ़र्क समझ गए होंगे, यानी कि अर्धगोले का वक्र क्या होता है और इसका कुल पृष्ठफल क्या होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अर्धगोले का आयतन क्या होगा। तो देखिए गोले का आयतन देखिए ऊपर क्या होता है, यहाँ देखिए लिखे 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 पाई आर क्यू होता है गोले का आयतन। ये अर्धगोले का आयतन है, तो आयतन में जस्ट उसका आधा कर लेंगे बस हो जाएगा। ठीक, तो देखिए 4 पाई, यहाँ देखिए ध्यान से 4/3 पाई आर क्यू, इसको अगर हम इसको ऊपर लिख लें तो हो जाएगा 4 पाई आर क्यू अब बटे में 3। ठीक, इसका आधा करना है, 2 से भाग देना। अगर हम भाग कर दें 2 भाग 2, अगर हम भाग को गुना में बदलेंगे, देखिए आप भाग को अगर हम गुना में बदलेंगे तो 2 का 1/2 हो जाएगा। इसको इससे कटा देंगे तो बच जाएगा 2 पाई आर क्यू अब बटे में 3, यानी इसको हम लिख सकते हैं 2/3 अब पाई आर क्यू। ठीक, तो गोले का जो आयतन होता है इसका आधा होता है, यानी कि अर्धगोले का आयतन। तो अर्धगोले का आयतन का सूत्र हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यू। यहाँ देखिए 2/3 पाई आर क्यू बताया है अर्धगोले का आयतन। इस पूरे का आयतन जो हो जाएगा अर्धगोले का आयतन हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यू या 2/3 पाई आर क्यू। ठीक, इसके बाद देखिए त्रिज्या का भी हम बता दिए। अगर त्रिज्या पूछा गया हो, यानी कि त्रिज्या का मान पता नहीं रहे, त्रिज्या पता नहीं रहेगा, व्यास दिया रहेगा। ठीक, अगर आयतन की सहायता से त्रिज्या निकालना हो तो ये वाला सूत्र लगाएंगे। वक्र पृष्ठफल की सहायता से त्रिज्या निकालना हो गोला में तो ये वाला सूत्र लगाएंगे। लेकिन अगर व्यास दिया गया रहे, हमको त्रिज्या निकालना हो, तब त्रिज्या के लिए सूत्र हो जाएगा व्यास और बटे में 2। अगर त्रिज्या को अगर हम r मान लें, त्रिज्या को r अगर मान लें और व्यास को d, तो r बराबर d/2 हो जाएगा सूत्र। ठीक, यानी कि r बराबर d/2। त्रिज्या हमको निकालना हो तो व्यास में 2 से भाग दे देंगे, त्रिज्या निकल जाएगा। अगला देखिए व्यास बराबर क्या होगा। कभी कभी पूछा जाता है कि त्रिज्या का मान त्रिज्या रख करके, ठीक, या त्रिज्या पहले निकालना हो, जैसे कि आयतन से त्रिज्या निकाल करके उसके बाद प्रश्न में पूछा जाता है कि त्रिज्या नहीं ज्ञात कीजिए, उसका व्यास ज्ञात कीजिए। तो पहले r का मान पता करेंगे, उसके बाद व्यास निकालने के लिए उसको r को 2 से गुना कर देंगे, यानी त्रिज्या जो भी प्राप्त होगा उसका 2 गुना क्या होता है व्यास, यानी कि व्यास बराबर हो जाएगा सूत्र 2 गुना त्रिज्या, 2 गुना त्रिज्या। यानी कि हमको व्यास निकालना हो, त्रिज्या पता हो, तो त्रिज्या में 2 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा व्यास का सूत्र। इसको हम लिख सकते हैं, अगर व्यास d हम माने d बराबर 2 गुना r, यानी कि d बराबर 2r। ठीक, यानी कि त्रिज्या हमको पता हो, व्यास निकालना हो तो उसमें 2 से गुना करेंगे, व्यास पता चल जाएगा। ये जैसे कि r का मान लीजिए 5 सेंटीमीटर, का व्यास क्या होगा 5 गुना 2 यानी कि 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, गोलाकार छिलके का आयतन क्या होगा। गोलाकार छिलके का आयतन, अब देखिए छिलका का आयतन, जैसे कि ये गोलाकार है, ठीक, अब इसके अंदर यानी कि खाली स्थान है, या तो जैसे कि संतरा में, संतरा के ऊपर छिलका हो गया और अंदर में जो उसका जो फल होता है ये नहीं हो, उसको अगर उसमें छिलका का आयतन हमको निकालना है, तो अगर आप ऐसे कल्पना कीजिए जैसे कि ये मान लीजिए संतरा है, ठीक, तो संतरा के अंदर वाला पार्ट अगर बाहर निकाल लीजिए, ये जो अंदर में पूरा खोखला बच जाएगा। तो हमको क्या निकालना है, ये जो छिलका है उसी का केवल आयतन निकालना है, यानी कि जो इसका छिलका सहित जो इसका आयतन होगा, छिलका सहित आयतन में इसके जो अंदर से जो बाहर ये इसका फल बाहर रहेगा उसका आयतन को घटा देंगे, यानी कि उसमें देखिए 2 त्रिज्या हो जाएगा। ठीक, इसमें कितना हो जाएगा 2 त्रिज्या, यानी कि एक इसका केंद्र से, देखिए इसका एक केंद्र से बाहरी सतह तक का 1 त्रिज्या हो जाएगा, और एक इसका जो छिलका की मोटाई होगा, मोटाई को छोड़ दें, इसका केंद्र से मोटाई, छिलका की मोटाई को छोड़ करके इसका अगर पीछे तक लिया जाए तो इसका जो दूसरा त्रिज्या वो हो जाएगा, यानी कि एक बड़ी त्रिज्या होगी एक छोटी त्रिज्या। अगर हम बड़ी त्रिज्या को मान लें बड़ी आर और छोटी वाली त्रिज्या यानी भीतरी त्रिज्या को छोटी आर मान लें, बाहरी त्रिज्या बड़ी आर, भीतरी त्रिज्या छोटी आर, तो बड़े गोले के यानी कि बाहरी गोले के आयतन में, यानी कि छिलका सहित पूरे गोले के आयतन में, ठीक, भीतरी गोले का आयतन को घटाना है। गोले का आयतन का सूत्र देखिए 4/3 पाई आर क्यूब, सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यूब, यानी कि यहाँ पर हम बड़ी आर पर यूज करेंगे, ये बड़ी वाली त्रिज्या लगाएंगे, ये हो गया बाहरी आयतन। भीतरी आयतन के लिए छोटी त्रिज्या, यानी कि इसमें इसको घटाना है, यानी कि बाहरी, यानी कि इसका जो बाहरी त्रिज्या है उसका आयतन का सूत्र लगा करके उसका जो अंदर वाला जो त्रिज्या है उस पर भी आयतन का सूत्र लगाएंगे और दोनों का आपस में घटा लेंगे तो केवल छिलका का बच जाएगा, यानी कि ऐसा, यानी कि अगर इस छिलका है समझिए इसको,
तो इसका आयतन निकालना, इसका बाहरी पूरे आयतन निकालेंगे, इसका जो भीतरी त्रिज्या होगा यानी भीतरी भी आयतन निकालेंगे। पूरे बाहरी में अंदर वाले को माइनस कर देंगे तो शेष यही बचेगा ना। तो इसीलिए छिलके का आयतन निकालने के लिए हमको बाहरी इसका जो गोले का आयतन होगा उसमें अंदर वाले गोले के आयतन को घटा देना चाहिए। ठीक, तो 4/3 पाई आर क्यू ये हो गया बाहरी के लिए। भीतरी के लिए हो जाएगा 4/3 पाई छोटी आर का क्यू यानी छोटी त्रिज्या। दोनों में देखिए 4/3 कॉमन है, दोनों में पाई भी कॉमन है। ठीक, सूत्र के लिए देखिए यहाँ बड़ी आर क्यू हो जाएगा और माइनस यहाँ छोटी आर क्यू, यानी कि इसका जो सूत्र हो जाएगा 4/3 पाई इंटू बड़ी आर क्यू माइनस छोटी आर क्यू, यानी बड़ी त्रिज्या का क्यूब माइनस छोटी त्रिज्या का क्यूब। तो इसका गोलाकार छिलके का आयतन का सूत्र हो जाएगा 4/3 पाई इंटू बड़ी आर का क्यूब माइनस छोटी आर का क्यूब। ठीक, इतना सभी सूत्र आप गोला या अर्धगोला चैप्टर बनाने से पहले सवाल को टोटल सूत्र को आपको नोट्स बना लेना चाहिए, कॉपी में लिख करके सभी सूत्र पहले याद कर लें, उसके बाद सवाल बनाएं, तभी आपको सवाल सभी समझ में आएगा बढ़िया से और आप बना पाएंगे। ठीक, आप समझ गए गोलेकार छिलका का आयतन क्या हो गया 4/3 पाई इंटू बड़ी आर का क्यूब माइनस छोटी आर का क्यूब, यानी इसका जो बड़ी वाली त्रिज्या होगा उसका क्यूब माइनस छोटी वाली त्रिज्या उसका क्यूब। ठीक, तो इस तरह से हम टोटल सूत्र इसको हम सभी सूत्र को आपको हम बता दिए, और गोला और अर्धगोला में से दोनों में से आपको अंतर समझ गया होगा। अर्धगोला यानी कि इसका आधा और गोला मतलब पूरा उसका पूरे गोला है। ठीक, तो इतना सूत्र आप इसका नोट्स बना लीजिए, सभी को एकत्रित करके लिख लीजिए, इसके बाद आप सवाल बनाइए, सभी सवाल ठीक से बनेंगे। और इसका सवाल भी हम अगले वीडियो में लाएंगे, आप सवाल वहाँ से देख करके बना सकते हैं।